हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो सेट को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में सेट के बारे में पढ़ चुके थे कि सेट क्या होता है, सेट कितने प्रकार के होते हैं, है ना। हमें किसी सेट को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ सेट, इन सारे चीज़ों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था, है ना। अगर अभी तक आप लोग मेरे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। और अब चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है सबसेट। सबसेट होता क्या है, सबसे पहले हमें यह जानना होगा व्हाट इज सबसेट, है ना। मान लीजिए कि आपके पास दो सेट है। एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है आपका 2, 3, 5। एक सेट बी है जिसका एलिमेंट है 2, 3, 5, 7, 9। हमने दो की सेट लिया है, एक सेट ए, एक सेट बी। हम सेट ए को सेट बी का सबसेट कब कहेंगे, यही ना हमको पढ़ना है। या सेट बी को सेट ए का सबसेट कब कहेंगे, यही हमको पढ़ना है ना। तो देखो, आप इन दोनों सेट में आप क्या देख रहे हो, इन दोनों सेट में देख रहे हो कि सेट ए के सारी एलिमेंट सेट बी में है ना। सेट ए की सारी एलिमेंट सेट बी में है, लेकिन सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए में नहीं है ना। तो मतलब सेट ए को सेट बी का सबसेट हम कहेंगे, है ना। मतलब सेट ए को सेट बी का सबसेट तभी कहा जाएगा जब सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए और है भी, है ना। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सबसेट को इस तरह से, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, है ना। कहता है ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो इन बी, है ना। सेट ए को सेट बी का सबसेट तभी कहेंगे जब सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सबसेट नहीं कहेंगे उसको। अब भाई हमारे पास यह आता है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। मैंने यहाँ लिखा भी ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ए तो है ए सबसेट है बी का, तो बी का ए के साथ क्या रिलेशन होगा, है ना। जब ए का रिलेशन बी के साथ है ना, कह रहा है ना ए सबसेट है बी का, तो बी ए का क्या है। जिसे कहते नहीं हमारे पापा हैं, तो तुम्हारे लिए पापा हैं, तो पापा के लिए तुम क्या हो, तो उनके बेटे हो। तो ए बी का सबसेट है, तो बी ए के लिए क्या है, तो बी ए के लिए भाई है सुपर सेट है ना। ये क्या होता है, ए क्या है सबसेट ऑफ बी, और बी क्या है भाई सुपर सेट ऑफ किसका, ए। कोई दिक्कत नहीं ना समझने में। चलिए, सबसेट के बाद एक टॉपिक हमारे पास आता है, वह है हमारा प्रॉपर सबसेट। समझते हैं ये प्रॉपर सबसेट होता क्या है। आइए समझते हैं ये प्रॉपर सबसेट होता क्या है। देखिए, सबसेट है ना, ये सबसेट है, तो रहने दीजिए ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब इसी सबसेट के डेफिनेशन में अगर कुछ यूनिक चीज़ आ जाता है ना, यूनिक चीज़ बोले तो कुछ और भी ये सबसेट का डेफिनेशन कुछ प्रॉपर्टी को अगर फॉलो कर लेता है तभी वो बन जाता है क्या, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट होता है इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है और साथ में ए और बी
ए बी इक्वल नहीं है, ए और बी इक्वल सेट नहीं है, तो वह क्या कहलाता है? प्रॉपर सबसेट कहलाता है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है बच्चों? कि सेट ए सेट बी का सबसेट हो और सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल सेट नहीं हो तो क्या कहलाता है? प्रॉपर सबसेट। ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, है ना, देन ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। प्रॉपर सेट को हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या है भाई? प्रॉपर सेट है। समझ में आया? अब जब कहेंगे कि आप इस केस में देखिए भाई, एक एग्जांपल लेकर के, तो यहाँ तो भाई ए का एलिमेंट है 2 3 5 और बी का एलिमेंट है 2 3 5 7 9, तो ए की सारी एलिमेंट बी में है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और क्या बताए? इक्वल सेट का क्या डेफिनेशन हो? तो उसका कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। तो यहीं देखो इसका कार्डिनल नंबर ही क्या डिफरेंट है, तो ये इक्वल सेट भी नहीं है, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला एग्जांपल हमारा, मतलब यह सबसेट भी है और यह प्रॉपर सबसेट भी है ना। लेकिन यही अगर हो जाता कि एक एग्जांपल ए ले लेते हैं, एक था 1 3 5, एक सेट बी था हमारा था 5 1 3, तो दोनों क्या है? ए इज ए सबसेट ऑफ बी तो है, ए का सारा एलिमेंट बी में है ना, लेकिन ए इज इक्वल टू बी है ना, तो यह सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, है ना। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉपर सबसेट के बाद एक हमारा सेट आता है ना, यूनिवर्सल सेट, है ना, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट समझते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट होता क्या है ये यूनिवर्सल सेट, है ना। तो मैं आपके पास कोई एक एग्जाम्पल की मदद से अगर समझाऊं, है ना, तो देखो क्या है। एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट बी है, सेट बी के जो एलिमेंट हैं वह आपका 2 3 4 5, एक सेट सी जिसका एलिमेंट है 6 7 8 9, है ना। तो यूनिवर्सल सेट कहता है कि आप एक वैसा सेट, है ना, वैसा सेट जिसमें इन तीनों का एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, वैसा सेट जिसमें इन तीनों सेट के सारे एलिमेंट उस सेट में मौजूद होना चाहिए, तो वही सेट क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट। या भी ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मैंने क्या बताया कि सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, मतलब ए की सारी एलिमेंट बी में मौजूद है, और बी क्या है? सुपर सेट है ए का, है ना। तो आप देख रहे क्या? ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, मतलब ए के भी सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए, बी के भी सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए, सी के भी सारे। एक सेट वही बना ही मैं देता हूँ, मतलब क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं आप 9 तक भी रख सकते हो, है ना। माने तो 2 4 आप बढ़ा भी सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा दो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं रहता। यूनिवर्सल सेट का मतलब यही होता है कि आप जो 2 3 4 जो सेट दिए हैं उसके सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर कंटेन होने चाहिए, तब वह यूनिवर्सल सेट कहलाता है। मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बी इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, सी इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। मतलब क्या? ये जब ये तीनों एलिमेंट को तीनों सेट के एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए आप एक यूनिवर्सल सेट को बनाए हैं, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट होता है इट इज नथिंग बट इट इज सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट। यूनिवर्सल सेट इज व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट इज ए सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट, है ना। जो आपके पास सेट दिया गया है उन सारे सेट का यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सुपर सेट होता है, समझे। वही क्या है आपके पास? यूनिवर्सल सेट है। समझ में आया? तो यूनिवर्सल सेट के बाद
अगर आपको डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं होता है, एक हाथ से कैमरे को पकड़ना है, एक हाथ से लिखना और पढ़ाना है। जो मुझे समझ में आया, जो मुझे लग रहा है वो बता दें, क्योंकि क्लासेस में जब बच्चे बैठते हैं तो उनके चेहरे से भी मतलब फीलिंग से पता लगता है कि वो समझ नहीं रहे हैं सब वगैरह। अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, है ना, हम उस पर रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो अलजेब्रा ऑफ सेट अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट के बाद। और ये अलजेब्रा ऑफ सेट में जो पहला टॉपिक हमको पढ़ना यूनियन ऑफ सेट, है ना। जैसे होता है ना मजदूर यूनियन, टीचर यूनियन, उसी प्रकार सेट का भी अपना यूनियन चलता है ना। सेट से कभी पंगा नहीं लेना, है ना, नहीं तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। यूनियन ऑफ सेट समझते हैं। यूनियन ऑफ सेट होता क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन को समझें। कहता है कि सेट, सबसे पहले यूनियन को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, है ना। इस तरह इस सिंबल से यूनियन ऑफ सेट को हम लोग डिनोट करते हैं। कहता है यूनियन ऑफ सेट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ ए एंड बी, है ना। ये होता है द सेट ऑफ all those element, the set of all those element which are either in A or in B or in both A and B। मतलब वैसा एलिमेंट का सेट जो कि ए में हो, है ना, जिसके सारे एलिमेंट ए का हो या बी का हो या ए और बी दोनों का हो। जैसे आपके पास कोई एक सेट है ए जिसका एलिमेंट आपके पास 2 3 5 7, और एक सेट बी है जिसका एलिमेंट है 1 2 4 6। अब इसका यूनियन क्या होगा, तो इसका यूनियन होगा कि जब भी आप ए यूनियन बी लिख रहे होंगे, है ना, ए बी का यूनियन जब आप लिख रहे होंगे तो ए और बी में से वो सारे एलिमेंट को ले लेना है ना, सारे एलिमेंट को लेकर के इसमें लिख देना है ना। बस ध्यान रहे ए और बी के सारे एलिमेंट को, सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, मतलब सेम एलिमेंट को नहीं देना। जैसे देखिए पहला एलिमेंट इसका 1 है तो 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 5 6 7। यही सो के सेट क्या हो गया, यूनियन ऑफ सेट कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल और अगर लेते हैं, इसका यूनियन क्या होगा, 2 3 5 7 सेट ए है, सेट बी का यूनियन 1 2 4 8। इसका बनाओ यूनियन क्या होगा, 1 2 3 4 5 7 8। समझे, यही होता है यूनियन ऑफ सेट होता है। क्या होता है यूनियन ऑफ सेट, वैसा सेट है ना जिसके सारे एलिमेंट या तो एक, जिसके सारे एलिमेंट ए के हो या बी के हो या दोनों के हो, है ना। समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट हमारा होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, आपके पास 2 सेट दिया गया है। इंटरसेक्शन को उल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेट ए है ना, यही ले लीजिए ना, 2 3 5 7, और एक सेट बी है जिसका एलिमेंट 1 2 4 8। ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखेंगे, तो ए इंटरसेक्शन में कहता है द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट का डेफिनेशन है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट का कॉन्सेप्ट कहता है द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी, है ना। मतलब वैसा एलिमेंट लेना है जो कि ए में भी हो और बी में भी हो, है ना। ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या लेना है, जो ए में भी हो वही एलिमेंट को लेना जो ए में भी हो और बी में भी हो। लेकिन यूनियन ऑफ सेट में ऐसा किया नहीं, जो ए में नहीं था तो उसको तो लिए ही, जो ए में नहीं था उसको भी लिए, जो बी में था उसको तो लिए ही, जो बी में नहीं था
उसको भी लिए, लेकिन इंटरसेक्शन ऑफ सेट का डेफिनेशन सीधा चेंज हो जाता है। वो सीधा सीधी बात करता है भाई, जो दोनों में हो हम उसी को लेंगे। समझ में आया? तो देखो उस ढंग से देखो तो मतलब कॉमन एलिमेंट को ही वो लेता है। तो ये देखो ये दोनों में सिर्फ 2 कॉमन है, तो इसका ए इंटरसेक्शन भी क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। समझ में आया? अब देखो इसी में आपके पास एक और एग्जांपल ले लेता है। एक सेट एक है जिसमें इसका एलिमेंट 1 2 3 5, एक सेट बी है जिसका एलिमेंट है 6 7 8। अब आपको निकालना ए इंटरसेक्शन बी। आपको क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालने जा रहे हो, और इंटरसेक्शन ऑफ सेट का कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको वे उस सेट के अंदर वे सारे एलिमेंट को लेना है जो कि ए और बी दोनों में कॉमन हो। लेकिन इस केस में तो कोई क्या होता है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो मतलब क्या है, ये नल सेट है। ए इंटरसेक्शन भी इन दोनों सेट के लिए क्या है, नल सेट है, वॉइड सेट है। तो इसी को डिफाइन करने के लिए एक नया सेट आता है जिसको हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट सेट, है ना। डिसजॉइंट सेट उसी को कहते हैं, है ना। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट, है ना। टू सेट इसी को डिफाइन कर रहे हैं, आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू क्या हो, नल सेट हो, है ना। यही होगा। अब इसमें क्या होगा, अगर ये ए इंटरसेक्शन बी अगर ये नल सेट नहीं होता है तब क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग सेट होगा, है ना। क्या होगा, इंटरसेक्टिंग सेट होगा। समझ में आया? तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डिफरेंसेस ऑफ सेट, है ना। सेट का डिफरेंसेस, जैसे हमको ए माइनस बी करना हो, सेट ए और सेट बी को घटाना हो तो कैसे घटाएंगे, है ना। उसका क्या लॉजिक है, उसका क्या तरीका है वो बताएंगे। फिर अभी बहुत सारी बातें इसमें पढ़ने वाले हैं, है ना। आइए सीखते हैं डिफरेंसेस ऑफ सेट, है ना। आपके पास कोई 4n2 सेट, है ना, 4n2 सेट, 2 सेट आपके पास गिवन है, कौन कौन, ए एंड बी, और इसी का डिफरेंसेस निकालना ए माइनस बी। ए माइनस बी देयर डिफरेंसेस, ए माइनस बी इज डिफाइंड एज। कैसे इसको हम लोग डिफाइंड करते हैं, ये a माइनस बी का डेफिनेशन आपको कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a माइनस बी का यह कहता है x एक वैसा, मतलब x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, है ना। जो x a से बिलोंग कर गया वह b से बिलोंग्स नहीं करना चाहिए। यही क्या कहलाता, यही कहता है डिफरेंसेस ऑफ सेट का, है ना। डिफरेंसेस ऑफ सेट का कॉन्सेप्ट होता है, डिफरेंसेस ऑफ सेट कहता है फॉर एनी टू सेट ए एंड बी देयर डिफरेंसेस a माइनस बी इज डिफाइंड एज a माइनस बी इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यही होता है आपका डिफरेंसेस ऑफ सेट्स का डेफिनेशन। और डिफरेंसेस ऑफ सेट्स के बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्या, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं, है ना। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, आइए समझते हैं होता क्या है ये कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स कहता है कि मान लेते हैं इसमें लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू का अगर कहीं लिख दिए तो ऐसा मत समझिए कि यूनियन ऑफ सेट है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है ना। और ऐसा भी मान लेते हैं लेट ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यह भी मान लेंगे। तब देन क्या, ए का जो कंप्लीमेंट क्या होगा, ए का कंप्लीमेंट आपका होगा
ए माइनस सॉरी ए का कंप्लीमेंट होगा यू माइनस ए डैश का मतलब होता है क्या, ए का कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट का मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू यू सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एक्स यू से बिलोंग्स करना चाहिए, फिर वो एक्स ए से बिलोंग्स नहीं करना चाहिए। जैसे आप इसका मतलब ये एक एग्जांपल लेंगे, उसमें डिफरेंसेस ऑफ सेट है, कंप्लीमेंट्स ऑफ सेट, दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। यू आपके पास है क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर क्या है आपके पास ए को एलिमेंट है 2 4 6 8। अब आपको क्या निकालना, एक इस सेट है ना, इसका कंप्लीमेंट निकालना। एक कंप्लीमेंट निकाला तो एक कंप्लीमेंट क्या होता है, ए कंप्लीमेंट आपका होता है यू माइनस ए, और यू माइनस ए का कॉन्सेप्ट कहता है एक्स बिलोंग्स टू यू। जब एक्स यू से बिलोंग्स करेगा तो एक्स वह ए से बिलोंग्स नहीं करना चाहिए, है ना, सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब आप इसका एक वैसे ही बनाइएगा, कंप्लीमेंट का एक सेट बनाइएगा। तो 1 देखिए 1 यू में बिलोंग्स कर रहा है तो ए में बिलोंग्स कर रहा है, नहीं ना कर रहा है जी, तो यहाँ पर उसका सेट क्या हो जाएगा, ये 1 होगा। 2 देखिए यू में बिलोंग्स कर रहा है लेकिन यह 2 ए में भी है, ए से भी बिलोंग्स कर रहा है, तो मतलब 2 इस सेट का एलिमेंट होगा, ए के कंप्लीमेंट के सेट का एलिमेंट नहीं होगा। 3 देखिए यू से बिलोंग्स कर रहा है लेकिन ए से नहीं कर रहा है, तो 3 इसका एलिमेंट होगा। 4 देखिए यू से बिलोंग्स कर रहा है और ए से भी बिलोंग्स कर रहा है, मतलब ये इसका कंप्लीमेंट नहीं होगा। 5 देखिए होगा, 6 नहीं होगा, उसी प्रकार 7 होगा और 8 नहीं होगा। मतलब क्या निकल गया आपके पास, ए का कंप्लीमेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आए आपके पास, 1 3 5 और 7। समझे, यही होता है कंप्लीमेंट। और यही मतलब क्या होता है ना कि आप डिफरेंसेस ऑफ 2 सेट्स का भी इसी तरह से हम लोग करते हैं, क्योंकि आप कंप्लीमेंट में क्या किए, डिफरेंस ही तो किए हैं, आप यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट को आप सबट्रैक्ट किए हैं, है ना। उसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स, आपके बीच में कुछ कंप्लीमेंट सेट का रिजल्ट देंगे, कुछ डिमॉर्गन्स लॉस वगैरह बताएंगे, है ना, और कुछ इसमें प्रॉब्लम्स भी करेंगे। उसके बाद से फिर हम लोग वेन डायग्राम की ओर मूव करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।